हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू लाइफ क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज शिवा साहिन एंड आज हम सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है महाविस्फोट सिद्धांत की बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रह्मांड की स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जिस तापमंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो वो सप्तऋषि मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल के भाग कौन कौन से हैं? तो ग्रह हैं, बौने या क्षुद्र ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह या उल्का पिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि। ये सब क्या है? सौरमंडल के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किया था कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 8। पहले 9 हुआ करती थी लेकिन प्लूटो को इसमें से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसकी जो पृथ्वी से दूरी थी वो काफ़ी दूर थी, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच स्थित है कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है शुक्र और मंगल के। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। नेक्स्ट सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। जितने सारे ये क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट्स बना के इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक इकलौता उपग्रह है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके थ्रू? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है, न्यू मून डे पे होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? तो है 150 गुणे 10 पे 6 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किमी। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब होती है? तो ये 3 जनवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है उपसौर। जब सूर्य से निकटतम दूरी पे पृथ्वी होती है तब उसे उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होता है? तो ये 4 जुलाई को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है दो ग्रहों जिनकी कोई उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं? बुध और शुक्र। नेक्स्ट है सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है जुड़वा ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? जुड़वा ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र और पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। किसने बताया था? अरस्तु ने। नेक्स्ट है पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो ये है 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 17 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 39 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 33 नंबर का क्वेश्चन है
कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, आपको पता ही है, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय जो लगता है वो है 365, और 1/4 इक्वल टू 365.25 दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन और रात होते हैं, क्यों होते हैं? पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण। जब पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो घूमने की गति होती है उसी से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना कहलाता है पृथ्वी का परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये 1 वर्ष में लगाती है। इसको इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। अब परिभ्रमण गति वो होती है जो एक दिन में पूरा होता है, जैसे जिसके थ्रू दिन और रात होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट है 41 नंबर का, ऋतुएं किस कारण होती हैं? तो जो ऋतुएं होती हैं वो होती हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के एवं पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 डिग्री जो झुका है उसके कारण ऋतुएं चेंज होती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य वर्ष में 2 बार विषुवत या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कब कब चमकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? तो ये पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह, क्योंकि ये बड़ा होता है तो ये सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो ये भी बृहस्पति है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बृहस्पति ही है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रह जो होता है वो अमावस्या को होता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मुझे पूरे सौर मंडल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर करना था। तो मैं इधर थोड़ा बिजी थी इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। सो इसे अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।